रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते गानों को शाही शेखर रायल एसडी न्यूज से आदाब अर्ज़ सलाम अर्ज़। जो जहां है मेरी दुआ है खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। और आज जो सेलिब्रिटी मेरे साथ मौजूद है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि मैडम ने कैसे टाइम निकाला मेरे लिए, क्योंकि मैडम जो है बहुत मसरूफ रहती है माशाल्लाह। कभी किसी को राशन देने जा रही है, कभी किसी का थाने का मसला करने जा रही है, कभी किसी को छुड़वाने जा रही है, कभी कोई परेशान है उसके घर पे राशन दे रही, मतलब माशाल्लाह। मैं अगर इनकी मैडम की अगर तारीफें बयान करने बैठूं तो मेरे ख्याल है हमारे 4-5 घंटे भी मुझे कम पड़ जाएंगे। तो मैं मैडम को वेलकम करता हूं। मैडम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैडम ये जिंदगी में जो आप भाग दौड़ जो करती हैं माशाल्लाह, इसके लिए जो आप टाइम निकालती है, कैसे मैनेज करती है अपनी फैमिली को भी और बाहर के लोगों को भी? बड़ी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लियाज़ साहब आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपके चैनल रॉयल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने इतनी इज्जत बख्शी। और बाकी टाइम तो निकालना पड़ता है, मेरे अपने इतने काम नहीं होते, लेकिन मैं लोगों के लिए चलती हूँ। बड़ी बात। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कॉल उठा लेंगे, काम नहीं किसी का करते। क्या बात है। मैं अल्लाह की रजा के लिए कहती हूँ कि अगर जो मुझसे हो सके। वाह वाह। मैं एक कदना से वर्कर हूँ मुस्लिम लीग नून की, और मैं प्रेसिडेंट हूँ वुमेन विंग की मुस्लिम लीग नून से, PP 18 से। और बैरिस्टर दानियाल साहब का वो हल्का है, वो हमारे MNA है माशाल्लाह। तो जो अपने इलाके में छोटे मोटे काम जो लोगों के हवाले से होते हैं, मैंने कभी भी किसी को ना नहीं की। गुड। और शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है। और बाकी ये दुनिया है, जिंदगी एक बार है, अल्लाह ताला ने दोबारा तो मौका देना नहीं है। बेशक बेशक। और इस जिंदगी में आप किसी के काम आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। आप काम आ जाओ तो वही जिंदगी है, वही हमने साथ लेके जाना है। ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये ओहदे, ये सब इधर रह जाना। क्या बात है मैडम, जबरदस्त बस यही चीजें होती हैं कि अल्लाह ताला सबको करने की तौफीक अता फरमाए। और एक छोटा सारा मैंने अपनी वालदा के नाम पे वेलफेयर बनाया है माशाल्लाह। मेरी वालदा को फौत हुए 4 साल हो गए। और मेरी वालदा लोगों के लिए खिदमत करती थी, वो यानी वालदा भी माशाल्लाह। वाह 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 वाह, ये खानदानी सिलसिला माशाल्लाह। वो भी करते थे लोगों के साथ खिदमत। अपने गाँव में उनको एक मर्द का मकाम देते थे लोग कि वो मर्द है, हिम्मत वाली, हौसले वाली। बहुत। क्या बात है, क्या किसी के घर में पता चल जाए कि किसी के पास कोई चीज नहीं है, देने चली जाती हैं। वाह। और लड़कियों की शादी होती थी तो जब अम्मी मेरे फौत हुए तो मैं गई तो हर औरत जो आती थी वो रोती भी थी साथ और बातें बताती थी कि फुफ्फो हमारी जो वो गाँव की बेटी थी जी जी, वो ये नहीं समझती थी कि मैं औरत हूँ मर्द, वो समझती मैं मर्द हूँ जी। और वो जब औरतों की जुबानी सुना के कोई कह रही है कि फुफ्फो ने मेरी बेटी को ये चीज दी, फुफ्फो ने मेरी बेटी को ये चीज दी। और एक चीज जो उन्होंने मुझे भी कहा था कि मैं जिन बच्चियों की शादियां होती हैं जी, उनको कुरान पाक वाह जी वाह और एक जाए नमाज माशाल्लाह, साथ जो पैसे वो उनकी मदद करती है, कोई चीज लेती, किसी को सिलाई मशीन ले दी, किसी को बर्तन ले दिए, तो वो नहीं बताते थे। जन्नती खातून। हाँ। जन्नती खातून। और वो कहते थे कि एक ऐसे हाथ में ना उसके औरत के हाथ में पकड़ा देते थे। वाह 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 वाह। तो वो कहती थी घर जाके खोलनी। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं अम्मी को कहती थी आप बताते, कहते नहीं एक हाथ को ये दे ना, दूसरे हाथ को पता ही ना चले, अल्लाह का ये फरमान है। वाह वाह वाह। मैं उस माँ की बेटी हूँ और इसीलिए इलियास साहब यकीन करें, मेरे हल्के की जो औरतें हैं बहुत बेबस, मजबूर, गरीब लोग हैं, मेरा वेलफेयर उन्हीं के लिए खुला है। वेरी गुड। जो गरीब है, बेवा है, यतीम है, तलाक याफ्ता है, जिनका कोई भी कमाने वाला नहीं है, और वो आती हैं, वो सिलाई सीखती हैं, जिसने सिलाई सीखनी हो वो सिलाई सीखती हैं, जिन्होंने ब्यूटिशियन का सीखना वो सीखती हैं, पार्लर का सीखती हैं। और यही जिंदगी है। और जो कोई आ जाए कि मेरा कोई राशन नहीं है तो उनको जो हस्बे तौफीक हो माशाल्लाह वो दे देते हैं। मैडम की बातों से मैंने अंदाजा लगाया है कि माशाल्लाह एक नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि मैडम की जो वालदा थी माशाल्लाह वो भी इसी तरीके से सक्सेसफुल थी, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना। और कहते हैं ना, अगर आप एक हाथ से मदद करें तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए।
तो मैडम की वालदा का वही सिलसिला था, और मैं आपकी वालदा के लिए दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और आपको और आपके जितने लवकीन हैं सबको सब्र जमील अता फरमाए। तो मैं आपको पहले तो वेलकम किया मैंने, और आपका आने का मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा माशाल्लाह कि आपने 5 मिनट निकाले मेरे लिए, बड़ी बात है, क्योंकि आपकी मसरूफियात बहुत है मैडम। थैंक यू। और मैं अल्लाह से दुआ हूँ, और आपके लिए मेरी बहुत सारी विशेष है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि आप हमेशा किसी न किसी के लिए भाग रही होती हैं। अच्छा, मैडम की क्वालिटी बताऊं आपको, ना मैडम दिन देखती है ना मैडम रात देखती है। अभी आप अगर आपको बताऊं, टाइम तो इस टाइम पे तकरीबन 9:30 का टाइम है, लेकिन बल्कि 9:45 का टाइम है ना, लेकिन मैडम को देखिए, मैडम अभी भी बाहर है, क्योंकि आउटसाइड काम होते हैं मैडम के, कभी किसी की हेल्प है, कभी किसी की हेल्प है। तो मैडम मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और आपको आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखे, और आप खुश रहें, आबाद रहें। और सबसे बात यह कि मियाँ साहब के साथ आप, मियाँ साहब ने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, और उनका दौर हुकूमत जो बड़ी अच्छी रही है। और आज अगर लोग बात करते हैं तो मैडम आपको पता है, पीछे तो फिर बहुत सारी लोग बात करते हैं, खैर हम तो उसकी तरफ जाते ही नहीं। अच्छा, एक मैडम आपसे एक बात और करूंगा, क्योंकि आप पाकिस्तान से बेइंतहा प्यार करती हैं, इसमें नो डाउट, तो मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के लिए कुछ गुनगुना दें मेरे पास आके, तो मुझे अच्छा लगेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर जो पाकिस्तान से प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, चाहे वो बाहर बैठा है, चाहे वो पाकिस्तान में है। और आजकल कश्मीर के हवाले से एक बात चल रही है, जी। हमारे आसिम मुनीर साहब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने उनके सीने में कुरान रखा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी यही बात करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। और जो पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं करता वो हम में से नहीं है, हम उसके साथ प्यार नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैडम थोड़ा सा दिल, तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में थोड़ा सा बात करूंगी। मैं 97 की बात है, मैं अक्सर बात करती हूँ, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। 97 की बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक इलाका है डस्के के साथ बूढ़ा गिराया, वहां पे एक बच्ची थी छोटी सारी, और वो बेचारे गरीब लोग थे, बच्ची के साथ रेप हो गया। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दोनों हेलीकॉप्टर में गए हैं, दोनों भाई। मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, अच्छा, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे उस टाइम पे, राइट। दोनों गए हैं, उन्होंने जाके उन लोगों की मदद भी की है। एक चारपाई थी उनके घर, उन्होंने ये नहीं देखा हम वजीर आला हैं, वजीर आजम है, मतलब उनमें वो नहीं था, उनके अंदर ये चीज नहीं थी। और जिस वजह से मैं उनकी फैन होगी, 97 से लेके उस वक्त मेरी 17-18 साल उम्र थी, एज होगी आपकी, उस वक्त से लेके आज तक आप मियां नवाज शरीफ का प्यार दिल में है। कहते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं दिल को भा जाती हैं। आप देखें, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं वजीर आजम हूँ या ये गरीब है या मैं अमीर हूँ, ये चीज आ गई, और उन्होंने उन लोगों की मदद भी की, बल्कि मदद के साथ साथ जिस जो लड़का पकड़ा गया था, मुजरिम था, उसको सजा भी दी। वाह 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 वाह, क्या उसको सजा दी। और मियां नवाज शरीफ दिल में है, और हमारी सीएम साहब आज बहुत सारे काम कर रही है। हाँ, तो पाकिस्तान की बेटी है वो। मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है अपनी सीएम साहबा से कि हमारे एरिया में आए, और जितना आके, मेरा इलाका PP18 का है, PP18 का, और बल्कि पूरे NA57, PP18 और PP19, यहाँ पे इतने डिजर्व लोग हैं, इतनी गरीब औरतें हैं जिनके खामन छोड़ के चले गए हैं, और जो बेवा भी हैं, तलाक याफ्ता भी हैं, यतीम बच्चियां हैं। यहाँ पे मैंने एक अपना दायरा अपने तौर पे बनाया, मैंने उसको रजिस्टर नहीं करवाया। अच्छा, या तो वो मेरा दायरा जो मेरा वेलफेयर है वो रजिस्टर्ड करवा के दे, और या मेरे एरिया में कोई ऐसा स्कूल बेवा यतीम बच्चियों के लिए, गरीब बच्चियों के लिए बनाया जाए, ताकि वो वहां पे सीख कर वो अपने अपने घरों में जाकर काम कर सके, अपनी रोजी कमा सके। हाँ, कमा सके। और वो बहुत सारे काम कर रही हैं ऑलरेडी, तो मेरे एरिया के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें। मेरी मेहनत मेरे किसी MNA से, MPA से भी पूछ सकते हैं कि मेरे एरिया में जो मैंने जिस तरह इलेक्शन में कैंपेन की है, और अभी भी मेरी ड्यूटी लगी है कश्मीर इलेक्शन में, और इंशाल्लाह मैं अपने लीडर, अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को मायूस नहीं करूंगी। इंशाल्लाह जो उन्होंने हमारे एरिया में कैंडिडेट खड़े किए हैं उनके साथ, और अपने MNA बैरिस्टर दानियाल साहब के साथ मिलकर इलेक्शन कैंपेन करेंगे, और 27 तारीख को इलेक्शन है, इंशाल्लाह वो उनको जितवाएंगे, और कश्मीर
पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल जी। और कश्मीर हमसे जुदा नहीं, हम कश्मीर वालों से नहीं जुदा, वो हमारे बहन भाई हैं और हम उनके बहन भाई हैं। मैं अक्सर ये शेयर पढ़ती हूँ कि रास्ते कठिन भी हों, ये कश्मीर वालों के लिए है, अगर उन्हें हमारी जरूरत है तो हम हाजिर हैं। क्या बात। लेकिन एक बैठकर बात करें, इस बात को खत्म करें कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसमें बहुत सारा जानी माली नुकसान हुआ है जी। तो हमारे आसम मुनीर साहब उनके साथ हैं। और मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ, रास्ते कठिन भी हों तो सीना तान के चलते हैं, रास्ते कठिन भी हों तो सीना तान के चलते हैं, हमारी आदत नहीं मुश्किल रास्तों से मुख मोड़ना। वाह 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 वाह। अच्छा, अब मैं मैडम मरीम नवाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि शमा मैडम जो है माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्कर है, वैसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम का साथ दें भरपूर तरीके से, क्योंकि ये मैडम जो है माशाल्लाह ना दिन देखती है ना रात देखती है। ये फीमेल हो मेल हो जो भी परेशान लोग हो, इनकी वालदा भी इसी तरीके से करती थी माशाल्लाह, और ये भी माशाल्लाह इसी तरीके से करती है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो बस अब मैं इजाजत चाहूंगा इसके साथ ही, और मैं एक शेर पढ़ूंगा कि रखते हैं मैडम के लिए, जो रखते हैं प्यार का जज्बा जो औरों के लिए, वो टूट कर कभी बिखरा नहीं करते। तो दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान कुर्बान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।